सभी साथियों को बहुत बहुत प्यार और सत्कार। जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं परमहंस योगानंद जी की आत्मकथा के बारे में। अब आगे चलते हैं साथियों। पिछले वीडियो में हमने सुना कि परमहंस योगानंद जी की माता जी की मृत्यु हो चुकी थी और वो अपनी मृत्यु से पहले एक महत्वपूर्ण संदेश लिखकर देकर गए थे अपने बड़े बेटे अनंत को, परमहंस योगानंद जी को देने के लिए। जो कि उन्होंने कहा था कि 1 साल के अंदर-अंदर उसको मिल जाना चाहिए ये संदेश, लेकिन उनके बड़े भाई ने इसमें थोड़ी-सी देर कर दी थी। लेकिन अब जबकि वो देख रहे थे कि परमहंस योगानंद जी परमात्मा के प्यार में पूरी तरह से सराबोर होते जा रहे हैं और वो ज़्यादा देर तक उनको रोक नहीं पाएँगे, तो उन्होंने निश्चय किया कि जल्द से जल्द ये संदेश उन तक पहुँचाया जाए। तो उन्होंने अपने भाई को, परमहंस योगानंद जी को बुलाया और कहा, एक छोटा-सा डिब्बा दिया और अपने माताजी का वो महत्वपूर्ण संदेश उनको पढ़कर सुनाया, जिसमें उन्होंने उनकी माताजी ने लिखा था कि मेरे प्यारे पुत्र मुकुंद, मेरे ये शब्द तुम्हारे लिए मेरा आखिरी आशीर्वाद है। अब वक़्त आ गया है जब मुझे तुम्हारे जन्म के बाद से ही होने वाली अलौकिक घटनाओं के बारे में तुम्हें जानकारी दे देनी चाहिए। वो लिखती हैं कि जब तुम मेरी गोद में ही थी, बहुत छोटी थी, तब से ही मुझे तुम्हारे इस निर्धारित मार्ग का पता चल गया था और मैं तुम्हें लेकर वाराणसी गई अपने गुरु के पास उनका आशीर्वाद दिलाने के लिए। और जब वो वाराणसी पहुंचे तो उनके जो गुरु थे लाहिड़ी महाशय जी, उनके आसपास बहुत सारे शिष्य बैठे हुए थे और वो शिष्य मंडली के पीछे पूरी तरह से ध्यान मग्न थे और छुपे बैठे थे और उनके माताजी बहुत ही मुश्किल से उनको देख पा रहे थे। उन्होंने लिखा कि मैं मन ही मन प्रार्थना करने लगी ताकि मेरे गुरु को मेरे आने का पता चले और वो तुझे आशीर्वाद दे। उन्होंने कहा, मैंने मन ही मन मौन प्रार्थना शुरू कर दी। तो धीरे-धीरे से उनके गुरु को ये पता चल गया और उन्होंने अपनी आँखें खोली और उन्होंने इशारा किया उनको अपनी ओर आने का। तो सभी भक्तों ने उनको जगह दी, रास्ता दिया, गुरु तक पहुँचाया और उन्होंने परमहंस योगानंद जी को अपने गुरु के चरण कमलों में ले जाकर रख दिया। तो उन्होंने कहा कि लाहिड़ी मास्टर जी ने तुझे उठाया और अपनी गोद में लिया और आध्यात्मिक दीक्षा के रूप में अपना जो हाथ था वो तुम्हारे माथे पर रख दिया और वो बोले, छोटी माता, तेरा पुत्र एक योगी बनेगा जो आध्यात्मिक इंजन की तरह अनेक आत्माओं को परमात्मा के साम्राज्य में ले जाएगा। तो इस तरह से उनकी माता जी लिखते हैं आगे कि मैं समझ गई थी कि तुम्हारा रास्ता सांसारिक अभिलाषाओं से बहुत ऊपर है। और इसके बाद एक और बात हुई। वो लिखते हैं कि जब हम पंजाब के लाहौर में रहते थे, तो एक साधु महात्मा हमारे घर पर आए, जो कि सुबह-सुबह मुझे नौकर ने आकर बताया। उन्होंने कहा कि जब मैंने जाकर उस साधु महात्मा को प्रणाम किया, तो तभी मैं ये समझ गई कि सच्चे सिद्ध पुरुष मेरे सामने खड़े हैं। और उन्होंने मुझे कहा कि माता, महान गुरुओं की ये इच्छा है कि आपको बता दिया जाए कि इस संसार में आपका जीवन ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। आपकी अगली बीमारी आपके लिए अंतिम सिद्ध होगी। और इसके बाद वो चुप हो गए। उनकी माताजी लिखती हैं कि वो महात्मा, वो साधु मेरे लिए मेरी मौत का पैगाम लेकर आए थे। लेकिन फिर भी मुझे कोई डर महसूस नहीं हुआ, बल्कि एक शांति और आनंद की लहरें मेरे पूरे शरीर में उठनी शुरू हो गई, जो कि तीव्र होती जा रही थी। और फिर वो साधु महात्मा बोले कि आपको एक चांदी के ताबीज की रक्षा करनी होगी,
लेकिन वो तावीज़ आपको आज नहीं मिलेगा, कल जब आप ध्यान में बैठेंगे, तब वो तावीज़ आपके हाथों में प्रकट होगा। फिर जब आपकी मृत्यु का समय नज़दीक आएगा, तो आप ये तावीज़ अपने बड़े बेटे अनंत को देंगी, जो 1 साल तक इसे अपने पास रखेगा और उसके बाद आपके दूसरे पुत्र मुकंद को दे देगा। और मुकंद महान गुरुओं से प्राप्त इस तावीज़ का भेद खुद ही समझ जाएँगे। उनको ये तावीज़ तब मिलना चाहिए जब वो इस सांसारिक आशाओं को पूरी तरह से त्याग कर परमात्मा की खोज के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाएँ। और फिर उसके बाद वो कुछ सालों तक इस तावीज़ को अपने पास रखेगा और जब इसका मनोरथ पूरा हो जाएगा, तो ये अपने आप उसके पास से अलोप हो जाएगा। इसको जिस तरह से मर्ज़ी छुपा कर रखा जाए, जहाँ भी छुपा कर रखा जाए, लेकिन ये तावीज़ जहाँ से आया है वहाँ ही अपने आप खुद ब खुद वापस चला जाएगा। तो जब ये संदेश उस साधु महात्मा ने उनकी माताजी को दिया, वो लिखते हैं कि मैंने उसके बाद उनको दीक्षा दी और उनको प्रणाम किया, लेकिन उन्होंने मेरी भिक्षा स्वीकार नहीं की और मुझे आशीर्वाद देकर चले गए। और वो आगे लिखते हैं कि जब दूसरे दिन मैं ध्यान में बैठी और मैंने प्रणाम मुद्रा में अपने हाथ जोड़े, तो एकदम से वो तावीज़ मेरे हाथों में प्रकट हो गया। 2 सालों तक मैंने बहुत सावधानी से उसकी रक्षा की और अब मैं इसे अनंत के पास रखकर जा रही हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरी मृत्यु का शोक मत करना, कोई दुःख महसूस मत करना, क्योंकि मेरे महान गुरु मुझे परमात्मा तक पहुँचा देंगे। मेरे बच्चे, देवी माता तुम्हारी रक्षा करेगी। तो इस तरह से उनका ये संदेश समाप्त हुआ। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि मैंने उस तावीज़ को अपने हाथ में पकड़ा, तो मेरे ऊपर जैसे ज्ञान का प्रकाश छा गया। पिछले जन्मों की यादें जैसे ताज़ा हो उठी। वो तावीज़ एकदम पुराने ज़माने का दिखाई देता था और उसके ऊपर संस्कृत के अक्षर लिखे हुए थे। तो वो समझ गए कि ये मेरे पिछले जन्म के गुरुओं के द्वारा भेजा गया है, जो इस जन्म में भी अदृश्य रूप से मेरी रहनुमाई कर रहे हैं। और इस तावीज़ को वो बहुत सँभाल कर रखते थे और इसके ज़रिए वो हर रोज़ दूर-दूर की यात्रा भी कर लेते थे। वो कहते हैं वैसे तो मुझे ज़्यादा दूर जाने की आज्ञा नहीं थी, क्योंकि घरवालों को डर था कि वो भाग जाएँगे हिमालय। इसलिए वो कहते हैं कि ये तावीज़ मेरी पूरी सहायता करता था। मैं इससे जहाँ चाहे वहाँ जाकर यात्रा करता था हर रोज़। यहाँ पर साथियों वो एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में बात कर रहे हैं कि वो ध्यान मग्न होकर कहीं पर भी दूर-दूर की जगह पर जाते थे। और इसके अलावा भी वो कहते हैं कि ये तावीज़ जो है बहुत ही रहस्यमयी है, लेकिन वो इसके सभी रहस्य को उजागर नहीं कर सकते। तो फिर कुछ सालों के बाद उनके जीवन के ढाई समय में वो तावीज़ एकदम से गायब हो गया। लेकिन उस तावीज़ का गायब होना उनके गुरु के मिलने का शुभ संदेश लेकर आया। तो कैसे उनके गुरु उनको मिले, अब ये हम जानेंगे अगली वीडियो में। आपको मेरी ये आत्मकथा जो कि मतलब परमहंस योगानंद जी की आत्मकथा जो आपको सुना रही हूँ, किस तरह की लग रही है? प्लीज़ अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिए साथियों। अगर कोई भी आपको कमी लग रही है कि किस तरह से इसे और अच्छी तरह से पेश कर सकूँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं अपनी कमियों को सुधारने के लिए हमेशा तैयार हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
मुझे इतने प्रेम से सुनने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।